नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर दानापुर से है, जहां बीती रात करीब 2 बजे दानापुर के जजेस कॉलोनी स्थित जेस्कॉन रेसिडेंसी अपार्टमेंट के बंद पड़े 5 फ्लैटों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और इन 5 फ्लैटों से करीब 50 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली गई। बताया जा रहा है कि इन फ्लैटों के मालिक अपने अपने निजी काम से बाहर गए हुए थे। 104 से 5 का खुले हुए 5 फ्लैट में चोरी हुई है। कितना का हुआ है पता नहीं चला। नहीं सर पता। पुलिस आई थी? पुलिस सबके न गए थे, 12 बजे गए थे। अच्छा, सब फ्लैट बंद था कि खुला था? सब बंद है, खुला था सर। सब खुला था। जी सर। कब हुई है चोरी? 1 बजे का लपेटी। अच्छा, कैसे पता चला? वो बिहनिया का सर रेटी करे ना, लाइट बुझा है तो देखे तो सब कमारी खुला है। सब दिन जा गए ताबीज बना है। पशुओं में एक नई बीमारी लंपी त्वचा रोग की आशंका जताई जा रही है, जो पशुपालकों के लिए मुसीबत बन सकती है। फिलहाल यह बीमारी पशुओं में खासकर गाय और भैंस में इसका लक्षण पाया गया है। आपको बता दें कि यह पशुओं में गुजरात और पंजाब में पाया गया है। हालांकि इस तरह की बीमारी बिहार में किसी भी पशुओं में नहीं पाई गई है, लेकिन बिहार में इस तरह की बीमारी को लेकर पशु एवं मत्स्य विभाग, पशुपालन निदेशालय, बिहार सरकार के द्वारा पशुपालकों को पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि यह बीमारी एक वायरल बीमारी है जो दुधारू पशुओं में पाई जा रही है। लंपी त्वचा रोग, लंपी डिजीज एक वायरल डिजीज है जो आपको पार्वो वायरस से फैलता है। ये गाय भैंस में ज़्यादातर पाया जाता है। ये अभी गुजरात पंजाब वगैरह में ज़्यादा है। बिहार में इसके आने से पहले सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो कम से मक्खी मच्छर से वन्य जानवर से दूर रखें और बाहर से आए व्यक्तियों को अपने खटाल में अंदर नहीं आने दें। इससे पहले हाई फीवर होता है। अब बुखार होने के बाद मुंह से लार गिरने लगता है, आँख से पानी गिरने लगता है और फिर आपको उसके पूरे बदन पर चकता दाना टाइप का होता है। बाद में वो पस निकलने लगता है। उससे दूध की मात्रा कम हो जाती है, जानवर में भूख कम हो जाता है। क्या उपचार है? क्या उपचार के लिए पहला है कि इसको आइसोलेट कर देना है और उपचार उसमें यही है कि आपको सिम्टोमेटिक जो भी बीमारी है, जैसे बुखार है तो बुखार का दवा चलाना है, एविल चलाना है और विटामिन वगैरह देना है उसमें। अररिया रेलवे कोर्ट स्टेशन जाने वाली जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे 3 अनशनकारियों की हालत बिगड़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच करने पर राहिल अहमद, मोहतसीम अख्तर, हैदर रुश्दी को स्लाइन चढ़ाया गया। मैं अररिया एमएलए आबिदुर रहमान साहब का जो कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हमारे साथी को उन्होंने खुले लफ्ज़ों में गाली दिया, धमकी दिया है। मैं उनका घोर निंदा करता हूं इस मंच से और उनको बोलता हूं कि आप सच में बहरे गूंगे हैं। बहरे गूंगे मेटाफर इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स में और आप सच में बहरे गूंगे हैं। अगर बहरे गूंगे नहीं होते तो कल आप पर जब यहाँ सामने सीओ के मुतालिक सवाल पूछा गया था, आप कन्नी काट के क्यों निकल गए? पहले से ही ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं कि अभी मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप जाके फेसबुक चेक कीजिए, ठीक है, कि इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, बैलगाड़ी प्रोटेस्ट है। आप कितने महीने पहले हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, 5-6 महीने पहले ही हुआ था ये प्रोटेस्ट। तो ऐसी बात नहीं है कि ये मुद्दा मतलब कि आज उठाए हैं हम। और जो अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं कि दुकान के बारे में, तो देखिए मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो ज्ञात हुआ है तो उसके माध्यम से मैं ये बात को रखी। ऐसी बात नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला परिषद सदस्य उमाशंकर यादव ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याण पट्टी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की स्थिति बदहाल देखी गई। विद्यालय में फैली अराजकता, पठन पाठन से लेकर बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना में भारी अनियमितता पाई गई। विद्यालय की व्यवस्था जो है सुदृढ़ नहीं है। इस सिलसिले में क्या करना पसंद करेंगे? इसमें हम सुधार लाएंगे। चलिए, तो मतलब इससे पहले क्यों नहीं सुधार हुआ, जबकि आपको ग्रामीणों के द्वारा पहले कोरोना था सर। अच्छा, कोरोना तो काफी दिन हो गया मुझको। कोरोना था, उसके बाद जो है उसके धीरे धीरे हम सुधार ला रहे हैं। जी। इससे पहले भी 1-2 महीना परिषद साहब कहे थे। उस दिन से हम लोग गाँव में जा कर के सभी शिक्षक मिल करके गाँव घूम करके सभी ग्रामीण को भी बोले हैं। तो उस दिन से विद्यार्थी में सुधार आ रहा है।
अरवल थाने की पुलिस ने हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग भागने में सफल रहे। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी अरवल पुलिस अधीक्षक हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। पिता नामालूम, निवासी नवही, थाना नौबतपुर, जिला पटना। 5वां जितेंद्र यादव, जिसकी भूमिका ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पिता भुवनेश्वर यादव, निवासी सिकंदरपुर, थाना बिहटा, जिला पटना। और सुनील कुमार, पिता स्वर्गीय रामदेनी शर्मा, निवासी तुरी, थाना मेन, जिला गया। इनके विरुद्ध अंकित किया गया है, जिसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। नीलेश्वर कुमार और विपुल उर्फ छोटू, मुकेश कुमार और मनोज कुमार नाट। शेष 3 अभियुक्तों को पर छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। मोकामा नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को उपाध्यक्ष पद के लिए रंजना देवी और वार्ड पार्षद पद पर गौतम कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नगर की जनता को पेयजल मुहैया कराने और भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्प को लेकर माता पुत्र जंग में कूद पड़े हैं। जनता के समर्थन से जीत का मजबूत इरादा भी है। बहुत है, शिक्षा के, सड़क नली गली के सबकी है, स्वास्थ्य की भी है, बहुत व्यवस्था है, बहुत ख़राब यहाँ पर है। हर गली में मतलब कि कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ का गली टूटा हुआ नहीं है। इससे पहले जो भी थे बस खाली कमाने के लिए बने थे, वो अपने जितना लूटना था लूट लिए। अब हम आए उसको सबको सुधारना करना है। सब भ्रष्टाचार मिटाना है क्या? भ्रष्टाचार एकदम मिटाना। पहला मुद्दा मेरा यही है कि भ्रष्टाचार मिटाना वहाँ से, न्याय के साथ विकास करना है। और क्या मुद्दा है? हर घर नल योजना को इसको भी हमको जाँच करवाना है। बस खाली ऐसे ही सब जगह हुआ है, कोई अथी नहीं हुआ है। उसके चलते नगर पालिका में 480 रुपया अलग से फिर टैक्स बढ़ गया है, लेकिन कोई व्यवस्था उसका भी कुछ नहीं है। नगर निकाय और नगर पंचायत और नगर परिषद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तिथि 19 सितंबर होगी। आपको बता दें कि मसौढ़ी नगर परिषद में कुल 34 वार्डों के लिए कुल 78 बूथ बनाए गए हैं, तो वहीं 7 चलंत बूथ बनाए गए हैं, जहां लगभग 65,500 मतदाता अपने अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे, जिसकी जानकारी अवर निर्वाची पदाधिकारी प्रवीण ने दी है। आपको यह भी बता दें कि इन सभी निकायों के लिए आगामी 10 अक्टूबर को मतदान होने वाला है। नगर परिषद मसौढ़ी अंतर्गत 34 वार्ड हैं। अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन 10 सितंबर से लेकर के आपके 19 सितंबर तक चलेगा नामांकन की प्रक्रिया। नगर परिषद मसौढ़ी के अंतर्गत आपके कुल 34 वार्ड के अंतर्गत 78 मतदान केंद्र हैं और लगभग 65,500 के आसपास वोटर्स हैं। कितने बूथ बनाए गए हैं? कुल 78 बूथ बनाए गए हैं सभी वार्डों को मिला करके 34 वार्डों को। बूथों की क्या दिशा निर्देश? ज्वलंत बूथ कितने होंगे? चलंत बूथ जो है मसौढ़ी अंतर्गत 7 हैं और शेष सभी जो है किसी न किसी भवन में स्थापित किए गए हैं। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को काम करना था और उन्होंने अपना काम नहीं किया, वैसे 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 व्यक्ति घायल हैं। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप सुने। पूरा पता करिए, जरूर झंझट किया अभी तक ये, अब देखिए तो पता ही करना है। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए सब चीज को देखा जाएगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहां से कौन निकला। तो हर चीज को वहां के सर ये जो 4 लोग थे, एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ, तो जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था, क्यों नहीं कोई काम किया, ये भी देखने के लिए तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है। बेगूसराय के तेघड़ा बरौनी नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं तेघड़ा प्रखंड कार्यालय में नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय तेघड़ा पहुंचकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया।
मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे नामांकन के 5वें दिन गुरुवार को वार्ड पार्षद पद के लिए वार्ड 12 से प्रसिद्ध व्यवसायी व लक्ष्मण आर्ट के संचालक लक्ष्मण पंडित की पत्नी अंजलि कुमारी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। अंजलि ने कहा कि विजयी होने के उपरांत वार्ड में विकास, शांति कायम रखना समेत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। हमारी इच्छा बस कि हम चाहे छी कि अपना बेनीपट्टी में हमरा वार्ड में विकास होए, सब अच्छा होए और हमरा से जितने हेते अपना वार्ड प्रति हमरा से करी। अरवल जिला अंतर्गत कुर्था प्रखंड क्षेत्र के अमर शहीद जगदेव स्मारक महाविद्यालय में विगत कई दिनों से चल रहे चरणबद्ध आंदोलन अब दूसरा मोड़ ले चुका है। चूंकि आंदोलनकर्ता वित्तीय अनियमितता में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भी वित्तीय अनियमितता करने वाले कॉलेज कर्मियों में संलिप्त सभी लोगों पर कार्रवाई का मूड बना चुके हैं। पैसा गबन किए, इतना किए तो कहने से न होगा। मेरे पास सभी को समय के अनुसार अफिलिएटेड कॉलेज में रिकॉर्ड है कि मैं जब से आया एकदम रेगुलर पेमेंट कर दिया। हम कह ही रहे हैं कि सूरजदेव जी रिटायर कर गए, आय व्यय का ब्यौरा वो नहीं देंगे। स्थापना काल से लेकर के 31/5/2022 तक मेरे कार्यकाल में वो निवृत्त हुए, तो वो अगर हिसाब देंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उनसे मांगने की क्या कोशिश की गई है? एक बार नहीं किया गया। देखिए, रिटायरमेंट के पहले भी कहते थे और 4 बार रिमाइंडर मैंने दिया। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।